मैं था अपने खेत में, तुझको भी था काम, मेरी तेरी भूल का राजा पड़ गया नाम। मैं था अपने खेत में, तुझको भी था काम, मेरी तेरी भूल का राजा पड़ गया नाम। ठीक है साहब, चुनाव के दिन मैं अपने खेत में व्यस्त रहा, निकल नहीं सकता था, निकल नहीं पाया तो वोट नहीं दिया। तू भी तो व्यस्त था, तुझे भी कुछ काम निकल आया। मतदान केंद्र के बाहर लगी लंबी कतार, उसे देखकर, उसके बारे में सोचकर, उसके बारे में सुनकर ही डर लगने लगता है। रात के 10-10 बजे तक, 9-9 बजे तक वोटिंग हो जाती है। कौन इतनी लंबी कतार में लगे भाई, अपना काम धाम छोड़कर, घर परिवार न चलाएं, काम धंधे भूल जाएं। मैं था अपने खेत में, तुझको भी था काम, मेरी तेरी भूल का राजा पड़ गया नाम। निदा फाजली साहब ने इस दोहे में भूल कहा है। क्या ये भूल है? भूल से अधिक वैसे उदासीनता मानता हूं। मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा? अरे सब बकवास है, मुझे वोट नहीं देना, मुझे क्या मिल जाएगा जी, मेरा जीवन तो बदल नहीं जाएगा, मैं क्यों अपना समय खोटी करूं। तो ये भूल नहीं है, ये उदासीनता है। जो भी परिणाम होगा उसके प्रति आप उदासीन हैं। अपना मत आपको एक हथियार के तौर पर प्रतीत नहीं होता। क्षीण है, मेरे वोट देने से क्या हो जाएगा। तो इसे भूल से अधिक मैं उदासीनता मानता हूं। एक तरह की स्वीकार्यता है कि मेरी कोई महत्ता नहीं है। ठीक है, सरकार ने अपने हिसाब से मुझे वोट देने का अधिकार दिया है, लेकिन मुझे गिना नहीं जाना चाहिए, मेरी राय कोई मायने नहीं रखती, इसलिए मैं वोट नहीं दूंगा। मैं कटाई करवाऊंगा, मैं छुट्टी मनाने चला जाऊंगा, घर में सोऊंगा आराम से, मेरी वही हैसियत है। तो इस उदासीनता के चलते क्या कुछ बदलता है? देखिए, चुनाव हुए हैं, 1% मत पड़े चाहे 100, कोई फर्क नहीं पड़ता, वे गिने जाएंगे, जितने भी पड़े हैं गिने जाएंगे। बाकायदा एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, अब वही आपका नुमाइंदा है, वही आगे जाकर आपके क्षेत्र की बात को आगे रखेगा, जनता की आवाज बनकर बोलेगा। वही राजा है। लोकतंत्र में राजा का जो भी अर्थ है, अब यहां पर राजा कहकर क्या निदा फाजली ने कटाक्ष किया है? मुझे नहीं लगता। राजा का तात्पर्य यहां पर केवल आपके चुने हुए प्रतिनिधि से है। अब आपने वोट नहीं दिया, आप व्यस्त थे, मैं भी व्यस्त था, वो तो चुना गया, वो जाकर अपनी बात रखेगा 5 साल तक। आपके पास रिकॉल का अधिकार तो हमें मिला नहीं है, तो 5 साल तक झेलिए। अगले बार जब चुनाव होंगे तब खेत पर कुछ देर के लिए किसी और को बिठाइएगा। कोई काम हो तो उसे करने के पहले या बाद में अपना मताधिकार प्रयोग कीजिएगा। इस उदासीनता को तोड़ना होगा, भंग करना होगा। लोकतंत्र के अंदर एक विश्वास जगे, मताधिकार प्रतिशत और बढ़े। इसके लिए कुछ करना होगा।
संभव है आने वाले समय में सरकार वोट देने पर कुछ पैसा देने लगे। ये रेवड़ी राज है। आधुनिक युग को मैं रेवड़ी राज ही मानता हूँ। यहाँ पर वोट देने के लिए सरकारें बाकायदा पर्ची काटने लगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सब चीज़ें चुनावी वायदे भी बनकर सामने आए, ऐसा भी हो सकता है। एक पार्टी कहे साहब मैं आपको 500 रुपये दूंगा, दूसरी पार्टी कहे हम अगर जीते तो हम 750 रुपये देंगे। तो आपकी दिहाड़ी वहाँ से निकल आएगी। तब आप निश्चिंत होकर सब दुनियादारी, सब तिलांजलि देकर वोट देने आ सकते हैं। ये संभव है। मुझे लगता है कि ये दिन आ सकता है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है। ऑनलाइन वोटिंग हो सकती है चालू। हमारे सामने सामने चुनावों में कितना बदलाव आ गया। मतपत्र गायब हो गए, बोगस वोटिंग बहुत कम हो गई, तुरंत नतीजे आ जाते हैं। बूथ कैप्चरिंग, चुनावी हिंसा में बहुत कमी आई है। पुनर्मतदान तो बहुत ही कम होने लगे। मतदान प्रतिशत बढ़े, आप और मैं और सभी नागरिक अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, बस यही चाहिए। ये दोहा बड़ा प्यारा सा है। मैं था अपने खेत में, तुझको भी था काम, मेरी तेरी भूल का राजा पड़ गया नाम। मैं था अपने खेत में, तुझको भी था काम, मेरी तेरी भूल का राजा पड़ गया नाम। जय हिंद।